हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी परसेंटेज यील्ड के बारे में कि हम परसेंटेज यील्ड जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने उससे पहले बात की थी कि जो रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की रिएक्शंस होती है। तो हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी सीरीज रिएक्शन जो कि सीरीज के अंदर होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, राइट, ये होती है सीरीज रिएक्शन। फिर हमने पढ़ी थी पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है, पैरेलल रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं पैरेलल के अंदर, राइट, जैसे ए से बी बन रहा है और ए से सी बन रहा है, राइट, इस तरीके से। तो ये सब रिएक्शन हमने डिस्कशन किया था। देन उसके बाद में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी इनके ऊपर, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या होती है। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है, सांद्रता इकाई होती है, वो क्या क्या होती है और हमें कौन कौन सी पढ़नी है, कौन कौन सी हमारे सिलेबस के अंदर है, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। देखो कंसंट्रेशन जो होती है ना, कंसंट्रेशन इसको हम बोलते हैं हिंदी में सांद्रता, ठीक। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास में दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हम विलयन और इसको हम बोलते हैं विलय और इसको हम क्या बोलते हैं, विलायक, ठीक है। तो हमारे पास में तीन चीजें होती है, एक सॉल्यूशन के अंदर, एक विलयन के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है विलय, एक होता है विलायक, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जो भी क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, ठीक है, सॉल्यूट की जो भी मात्रा होती है, जो भी वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, सॉरी सॉल्यूट का, या फिर जो भी क्वांटिटी होती है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर परसेंटेज ऑफ या फिर जो अमाउंट है सॉल्यूट का, जो अमाउंट है वो इंक्रीज करते जाएंगे, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोगों ने 9th और 10th के अंदर कुछ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि हम दो तरीके से H2SO4 लिखते हैं, ठीक है। H2SO4 हम दो तरीके से लिखते हैं, एक तो हम लिखते हैं कंसंट्रेटेड और एक हम लिखते हैं डाइल्यूट, ठीक है। इसी तरह हम HCl को भी लिखते हैं कि जो कंसंट्रेटेड HCl है और डाइल्यूट HCl है। यानी हम सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है वो या तो कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। कंसंट्रेटेड का मतलब है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है, और डाइल्यूट का मतलब है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, यानी उसमें पानी ज़्यादा ऐड किया गया है, राइट। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम जब पानी ज़्यादा ऐड किया गया हो, इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो अगर ज़्यादा है तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आएगा। और अगर उसके अंदर सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, ठीक है, वो कम हो जाती है और सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, यानी इसको हम बोलते हैं हिंदी में सांद्रित, क्या बोलते हैं, सांद्रित। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये ज़्यादा होता है, ठीक है, एरो का मतलब क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जब आपको सॉल्वेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती, ठीक है, तो आप हमेशा एक्वस सॉल्यूशन मान करके ही चलोगे कि जो भी आपको सॉल्यूट है वो किसके अंदर डिजोल्व किया गया है, H2O के अंदर डिजोल्व किया गया है, और हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो H2O को ही मान करके चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हम एक्वस सॉल्यूशन ही लेकर के चलते हैं। जब आपको सॉल्वेंट के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तब आपको वही इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन मानना होता है, राइट। अगर हम बात करें डाइल्यूट की, डाइल्यूट को हम बोलते हैं तनु, ठीक है, तनु विलयन, और एक होता है सांद्रित विलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट होता है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो क्या होता है, कम होता है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर ज़्यादा है इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड है, और अगर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्या है, डाइल्यूटेड है। तो इस तरीके से आपसे कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट, पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखना कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है वो क्या होता है, राइट। और इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो इन्हीं पूरे जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम कंसंट्रेशन यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है वो क्या होती है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो कंसंट्रेशन यूनिट,
ठीक है। जो कंसंट्रेशन यूनिट होती है ये हमारे पास में 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। फिर सेकंड होती है आपकी वेट बाय वेट, फिर थर्ड होती है आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से देखो जो वेट बाय वॉल्यूम है इसमें हमारे पास में 3 चीज़ें आती हैं। पहला आता है, हम पहले पढ़ते हैं परसेंटेज W बाई डब्ल्यू बाई वी है ना, तो हम पहले W बाई वी लिखेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है सोल्यूट का वेट अपन में सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हमारे पास में फर्स्ट आता है परसेंटेज W बाई वी, ये आती है फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट। फिर हमारे पास में सेकेंड आती है मोलैरिटी, फिर हमारे पास में थर्ड आती है नॉर्मैलिटी, फिर हमारे पास में फोर्थ आती है फॉर्मैलिटी, राइट। ये हमारे पास में 4 जो कंसंट्रेशन यूनिट है ये किस कैटेगरी में आएगी, ये आएगी वेट बाय वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम इनमें जब भी पढ़ेंगे तो हमेशा ऊपर वेट रहेगा, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, राइट। तो ये इससे आपको इजीली याद रहेगा कि हाँ वेट बाय वॉल्यूम हमें इसमें यूज करना है। तो आपको इन जनरल का भी फॉर्मूला याद भी नहीं होता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हो, नॉर्मल आइडिया जो भी है, ठीक है, कि हाँ भाई इसमें वेट बाय वॉल्यूम हम पढ़ते हैं, इसमें वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, इसमें भी वेट बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, राइट। तो आपको उस तरीके से थोड़ा सा याद आ जाएगा और आप फॉर्मूला जो है वो डेराइव कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं वेट बाय वेट की, यानी ऊपर भी वेट रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा, वेट रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो इसको हिंदी में हम मोलैरिटी को मोललता बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं मोलरता, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नॉर्मलता, ठीक है। फिर इसको हम बोलते हैं फॉर्मलता। W बाई डब्ल्यू परसेंटेज है, ठीक है, ये W बाई वी परसेंटेज है। इसको हम बोलते हैं आयतनानुसार, ठीक है। ये भार बटा आयतन हो गया, ये हो गया भार बटा भार, ठीक है। इसके अंदर हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, एक और चीज़ क्या पढ़ते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोललता। तो दोनों में ध्यान रखना कि मोलरता और मोललता दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो मोलरता होती है ये होती है W बाई वी, और जो मोललता होती है वो क्या होती है, W बाई डब्ल्यू कैटेगरी की होती है, राइट, इस तरीके से। फिर हम इसमें एक और चीज़ पढ़ते हैं, फिर हम इसमें पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभाज, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर वेट और नीचे वेट लिखेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें कई बार ppm और ppb पढ़ लेते हैं, ठीक है। ppm और ppb आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बट फिर भी हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि कई बार अगर आपसे पूछ लिया भी जाता है कई बार तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन और ये ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। ये क्या होता है, जब हम ये कैटेगरी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, राइट। अब देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं परसेंटेज V बाई वी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, ठीक है। हम फिर भी देख लेंगे कि अगर रेजिस्टेंस के अंदर आ जाए तो, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ppm एंड ppb, ठीक है। तो ppm और ppb जो है वो दोनों केसेस के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी मिलेगा और ये आपको वेट बाय वेट में भी मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 3 कैटेगरी होती है कंसंट्रेशन यूनिट की, इसके अंदर वेट बाय वॉल्यूम आता है, फिर वेट बाय वेट आता है, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आता है। वेट बाय वॉल्यूम में हम पढ़ते हैं परसेंटेज W बाई वी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड फॉर्मैलिटी। देन उसके बाद में हम पढ़ते हैं वेट बाय वेट में परसेंटेज W बाई डब्ल्यू, यानी परसेंटेज वेट बाय वेट। फिर हम पढ़ते हैं मोलैलिटी, फिर हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे ppm एंड ppb, राइट। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ppm एंड ppb। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, जो आपके सिलेबस में नहीं है मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, वो आपके सिलेबस में नहीं। नॉर्मैलिटी जो है वो आपके बेसिक मॉल कॉन्सेप्ट में नहीं है। जब आप मॉल कॉन्सेप्ट की NCERT देखते हो तो उसके अंदर आपको नॉर्मैलिटी फॉर्मैलिटी नहीं दे रखी है, ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी को छोड़ करके बाकी सारी भी जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो इंपॉर्टेंट है। आप ppb और ppm को भी साइड में रख सकते हो, बाकी सारी जो है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन जो नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी है
ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। और ये जो है वो आपकी बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में तो नहीं काम आते, बट हाँ फर्दर जब आप आगे क्लास 12th के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी करते हो तो सॉल्यूशन के अंदर आपको नॉर्मेलिटी भी पूछी जाती है, सॉल्यूशन की फॉर्मेलिटी भी पूछी जाती है, राइट। तो हम इसका थोड़ा सा जनरल आइडिया यहाँ पे लेंगे, ठीक है। और ये जब हम आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर भी आपको ये जो नॉर्मेलिटी है इसका कुछ यूज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर और पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को लिंक कर सकते हैं रिडॉक्स से, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो मेन चीज़ है हमारी उस पर हम ज़्यादा फोकस रहेंगे और जो सिलेबस में नहीं है उस पर हम कम फोकस रहेंगे, राइट। बट पढ़ेंगे जरूर, ऐसा नहीं, राइट। तो आप उसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट की, जिसका नाम है W/V के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट की, जिसका नाम है W/V, परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन, ठीक है। जो W/V परसेंटेज कंसंट्रेशन है इसमें क्या है, देखो ये जो है ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। लेकिन लोग क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये होते हैं जब हम क्वेश्चन के अंदर आप देखते हो, ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि 20% W/V आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो हम जब 20% W/V परसेंटेज सॉल्यूशन देखते हैं और उसमें मोलैरिटी, या जब हम पूरी की पूरी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ लेंगे तब हम सभी जो भी कंसंट्रेशन यूनिट है उनको एक ही क्वेश्चन के अंदर रख करके देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो W/V जब भी आप देखो परसेंटेज W/V, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लेकर के हम बात करते हैं कि हमारे पास में 5% W/V क्या दे रखा है, ग्लूकोज दे रखा है। क्या दे रखा है, 5% W/V ग्लूकोज दे रखा है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जब भी आप देखो कि 5% W/V आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है आपको दे रखी, तो इसका जस्ट सिंपल मतलब है कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है, 5 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ml वाटर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं बोला जाता तो आपको क्या लेना है, हमेशा वाटर लेना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 5 ग्राम वाटर जो है, सॉरी 5 ग्राम ग्लूकोज जो है वो किस में मिलाया गया है, 100 ml वाटर के अंदर मिलाया गया है और उसका सॉल्यूशन बनाया गया है 100 ml का, ठीक है। इस तरीके से पानी में घोल करके 100 ml का विलियन बनाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 10% क्या है, वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक है। 10% वेट बाय वॉल्यूम आपको दे रखा है यूरिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल है कि 10 ग्राम यूरिया जो है डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म 100 ml सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा, H2 के अंदर मिला करके 100 ml का सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि 10 ग्राम यूरिया को, हिंदी में मैं लिख देता हूँ, 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 100 ml का विलियन बनाया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि अगर हम बात करें परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। क्या है, वेट, ऊपर हमें वेट रखना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलय का भार बट्टा विलियन का आयतन, ठीक है, इनटू में हम परसेंटेज है, परसेंटेज को सोल्व करने के लिए क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो ये आपका सिंपल सा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, किसके लिए, परसेंटेज W/V के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप परसेंटेज W/V कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इससे आप, इसमें आपको क्या चाहिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिएगा, फिर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिएगा, एंड इनटू अगर आप 100 कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका परसेंटेज W/V आ जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज W/V को रीड कर सकते हो और इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हो, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनका आपको आंसर निकालना है, राइट। तो अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आंसर नंबर फर्स्ट हम देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखो 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन H2O एंड फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज W/V। बहुत ही सिंपल है कि आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज W/V कैलकुलेट करना है, ठीक है। 20 ग्राम क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है, तो 20 ग्राम यूरिया डिजोल्व किया जाता है, वेट आपको दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 500,
इंटू क्या कर दोगे 100, 2 से 2 0 चला जाएगा तो 20/5 आ जाएगा, कितना आएगा 4%। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर नंबर सेकंड देखते हैं, देखो किस तरीके से आएगा। 2 मोल यूरिया डिजॉल्व इन H2O एंड फॉर्म 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज W/V। अब आपको क्या दे रखा है कि 2 मोल दे रखा है आपको यूरिया दे रखा है। ठीक है, तो यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें मोलिकुलर वेट, क्योंकि हमें मोल दे रखा है तो हमें वेट चाहिएगा, तो मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है, मोलिकुलर वेट कितना होगा इसका, देखो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 प्लस 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16। ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 10 12, ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो देखो अगर हमें बात करनी है 2 मोल दे रखा है तो परसेंटेज W/V के हम कैसे निकालेंगे, देखो मोल दे रखा है हमें तो हम क्या करेंगे 2 × 60 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना बना रखा है 2 लीटर। अब देखो लीटर है, हमें इसको हमेशा ml के अंदर ही लेना है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में देखा था तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 5% W/V ग्लूकोज है, इसका मतलब 5 ग्राम ग्लूकोज को घोल करके पानी में और कितना ml सॉल्यूशन बनाया गया है, 100 ml सॉल्यूशन बनाया गया, राइट। तो हम हमेशा लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ml में। तो ये आ जाएगा 2000 × 100, परसेंटेज निकालना, 2 से 2 चला जाएगा और 1 से 1 चला जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा, और ये 2 से 2 चला जाएगा तो 6% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं आपको आंसर नंबर 3 यहाँ पे लिखता हूँ, ये आ गया आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3 क्या होगा, देखो 80 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन H2O एंड फॉर्म 5 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज W/V। अब आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज W/V कैलकुलेट करना है। 80 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, आपको वेट दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 लीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे ml में, 5000 आ जाएगा इंटू 100, 2 से 2 चला जाएगा, 1 से 1 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आए वो आ जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आंसर नंबर 4 की। आंसर नंबर 4 क्या आएगा, आंसर नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन दे रखा है 2 मोल यूरिया डिजॉल्व इन 20 मोल H2O एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, फाइंड W/V। तो देखो बहुत ही सिंपल है, W/V कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो अगर हम बात करें इसमें हम किस तरीके से करेंगे, तो 2 मोल आपको क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है। ठीक है, तो इंटू हम क्या कर देंगे 60 कर देंगे, तो हमारे पास में वेट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें 20 मोल क्या दे रखा है, 20 मोल हमें दे रखा है H2O। ठीक है, 20 मोल हमें H2O दे रखा है, तो हमें इसका क्या चाहिएगा, हमें इसका चाहिएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 20 इंटू में हम क्या कर देंगे, अगर हमें मोल निकालना हो वॉल्यूम से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मोल आपको दे रखा है 20 मोल इंटू हम क्या कर देंगे 22.4, इसको 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज W/V आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 यानी आंसर देखते हैं। देखो, कैलकुलेट द वेट ऑफ सुक्रोज इन 5 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, आपको 5 लीटर सॉल्यूशन में क्या करना है, सुक्रोज का वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और आपको ये दे रखा है कि 5% सुक्रोज जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब आपको क्या करना है, देखो 5% डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 5% पहले से ही प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं W/V, V कितना दे रखा है आपको, V दे रखा है आपको 5 लीटर, तो ये आ जाएगा 5000। ठीक है, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये साइड चला जाएगा, ये साइड चला जाएगा, तो 5 × 5 00, इसको टू कितना आ जाएगा 100 W, ये साइड आ जाएगा डिवाइड बाय 100, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, तो ये आ जाएगा W, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, तो 5 × 5 25 250, यानी 250 ग्राम क्या आ जाएगा, सुक्रोज आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से परसेंटेज W/V की कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, इन क्वेश्चन को कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं परसेंटेज W/W के बारे में। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं परसेंटेज W/W के बारे में। परसेंटेज W/W के बारे में, ये हमारी है सेकेंड कंसंट्रेशन यूनिट। ठीक है, तो देखो परसेंटेज W/W की अगर हम बात करें, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं 5% ग्लूकोज आपको दे रखा है W/W में।
ठीक है। अब इस बार क्या है 5% ग्लूकोज दे रखा है W/W के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने जैसे उस टाइम पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ेंगे कि 5 ग्राम ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से क्या बनाया गया है, 5 ग्राम ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व करके, मैं इस तरीके से रिएक्शन में लिख रहा हूँ, और क्या बनाया गया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 5 ग्राम ग्लूकोज को वाटर के अंदर डिजोल्व करके कितना ग्राम का सॉल्यूशन बनाया गया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया गया, राइट। तो ये आ गया W/W। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, कि अगर हमारे पास में 10% ग्लूकोज है, ठीक है, और W/W में, तो सेम इसी तरीके से आ जाएगा कि आपने 10 ग्राम ग्लूकोज को क्या किया, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, और वाटर को अंदर डिजोल्व करके आपने कितना बनाया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो हम वहाँ पे 100 ml ले रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे, राइट। तो इस तरीके से परसेंटेज W/W का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये भी ग्राम के अंदर आएगा और ये भी क्या आएगा, ग्राम के अंदर आएगा। ठीक है, और इनटू में हम क्या कर देंगे, इनटू में हम 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका परसेंटेज W/W का, आपके पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, W/W को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परसेंटेज W/W पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। देखो क्वेश्चन आपके पास में 3 है और इनका हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं वो हम देखते हैं। तो अगर आपको खुद से करना है तो आप इसको पोज करके कर सकते हो, राइट। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या देगा, 50 ग्राम यूरिया थी आपके पास में, उसको आपने 250 ग्राम H2 के अंदर डिजोल्व किया और आपके पास में एक सॉल्यूशन बना। ठीक है, और उसका आपको उसमें आपको क्या करना है, ग्लूकोज का यूरिया का परसेंटेज W/W कैलकुलेट करना। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में लोग क्या मिस्टेक करते हैं। देखो हमारे पास में एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगी। आप लोगों को लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दोनों सेम क्वेश्चन है, बट दोनों सेम क्वेश्चन नहीं है, दोनों में डिफरेंस है दोनों में। क्या है, देखो हमारे पास में एक बीकर था, इस बीकर में हमने क्या किया, 5 ग्राम क्या डाल दिया, सॉरी 50 ग्राम हमने क्या डाला, यूरिया डाली। ठीक है, 50 ग्राम यूरिया डाली और इसमें हमने क्या डाल दिया, 250 ग्राम क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये हो गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सॉल्यूट कितना है, 50 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है आपके पास में, 250 ग्राम। तो बताओ सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, हाँ 300 ग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना लेंगे, 300 ग्राम लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आंसर नंबर फर्स्ट आएगा कि परसेंटेज W/W करना है आपको, तो आप क्या करोगे, 50 डिवाइडेड बाई 300 करोगे, इनटू में हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 50/3 आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है कि आपके पास में एक बीकर है, आपने क्या करा है, 50 ग्राम यूरिया को वाटर के अंदर डिजोल्व किया और आपके पास में जो सॉल्यूशन बना है वो कितना है, 250 ग्राम है। यानी आपने 50 ग्राम क्या डाला, इसमें यूरिया डाला और आपने उसमें वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद में आपके पास में जो सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया आपके पास में, 250 ग्राम का सॉल्यूशन आया। ठीक है, और यहाँ पर 300 ग्राम का सॉल्यूशन आया। इसका मतलब आपने H2 कितना डाला होगा, 200 ग्राम H2 डाला होगा। ठीक है, और यूरिया आपके पास में कितनी है, 50 ग्राम। तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो परसेंटेज W/W में आएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100। ठीक है, 10 से 10 चला जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा क्या, 25%। ठीक है, 25 चौका 100 ना 25, अगर हम 5 के बड़े से निकालते ना तो कितना आएगा, अगर हम बात करें 2, हाँ ये आ जाएगा, देख लेना कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा ना। 20 इंटू 5 करेंगे तो ठीक है 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि 2 मोल आपको यूरिया दे रखा है, उसमें 10 मोल H2 डाला गया है, तो आपको सॉल्यूशन बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। यूरिया क्या दे रखी है आपको, यूरिया दे रखी है आपको 2 मोल,
तो 2 मोल यूरिया है, इनटू कर दोगे आप 60, तो आपके पास में आ जाएगा 120 ग्राम। फिर आपके पास में दे रखा है वाटर, वाटर कितना दे रखा है, 10 मोल वाटर दे रखा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 से, तो कितना आ जाएगा 180। यानी आपके पास में सॉल्वेंट आ गया, सोल्यूट आ गया, सॉल्यूशन क्या आएगा कितना आ जाएगा 300 ग्राम आ जाएगा, जीरो ठीक है 300 ग्राम सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, परसेंटेज W/W में क्या आ जाएगा आपका 120 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, 0 से 0 चला जाएगा तो 120 डिवाइड बाई 3 40% आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आप W/V और W/W के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में, जो कि हमारी थर्ड कंसंट्रेशन यूनिट है, मोलैरिटी। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मोलरता। ठीक है, अब देखो मोलरता क्या होती है। मोलरता की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, यानी अगर आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। राइट, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखें, तो मोलैरिटी जो होती है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। ठीक है, तो हम अब जब भी आप कैपिटल M देखो, इसका मतलब क्या है, वो मोलैरिटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो मोलैरिटी जो होगी वो क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या किसमें हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका, मोलैरिटी का, कि मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है। तो देखो W/V का आ रहा है, तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई, W/V की कैटेगरी आ गई। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो हम मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल हम कैलकुलेट करते हैं वेट अपॉन में क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करते हैं। राइट, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि देखो मोलैरिटी जो होगी वो क्या होगी, मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो सकता है। अगर हम बात करें डेंसिटी की, ठीक है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को हम जनरल रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साइन होता है रो, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ये मास केमिस्ट्री में हम मास और वेट को एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। तो अगर आपके पास में मास है, इसका मतलब वेट है। ठीक है, फिजिक्स में दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, लेकिन हम केमिस्ट्री में मास और वेट को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो देखो ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम, तो क्या मैं इसको डेंसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी मोलैरिटी का जो नया फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, सॉरी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को हम कई बार क्या यूज़ करते हैं, हम मोलर मास भी यूज़ करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। राइट, तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले होते हैं मोलैरिटी के। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी निकाल सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको दे रखा है कि 2 मोल जो है वो NaOH आपको दे रखा है। ठीक है, 2 मोल NaOH दे रखे हैं आपको, 2 मोल NaOH से 500 ml का क्या बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। 500 ml का क्या बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। और इसका आपको क्या करना है, इसका आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी, यानी कैपिटल M आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत ही सिंपल है, मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि मोलैरिटी ही निकालनी है। तो मोलैरिटी बराबर क्या आएगा, वेट कितना दे रखा है इसका, 2 मोल दे रखा है। ठीक है, तो 2 मोल दे रखा है, तो आपको ये सीधा डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। 2 डिवाइड बाई 500 ml है, 500 ml को अगर आप किस में कन्वर्ट करोगे,
लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 ml आ जाएगा आपका 0.5 लीटर, ठीक है। तो 0.5 लीटर आ जाएगा, ये आप ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 20/5, कितना आएगा 4 आ जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 4 मोलर मोलैरिटी आ जाएगी, इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या आ जाएगी 4 मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया गया होगा या फिर आपको 4m भी दे रखा होगा। तो ध्यान रखना जब भी किसी भी नंबर के पीछे कैपिटल M लिखा हुआ होता है, इसका मतलब वो किसको डिनोट कर रहा होता है, वो उसकी मोलैरिटी को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो 4 मोलर, यानी 4 मोलर, ठीक है। यानी इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 4 मोलर मोलैरिटी आ जाएगी, राइट। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मोलैरिटी का। इस पर और भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी क्या होती है, फिर मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे, राइट। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखा कंसंट्रेशन यूनिट का, वो आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में और उन पर बेस्ड रिलेशन हम देखेंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।